डिस्कस में विलम्ब हो रहा था सर, मैं लेट। आप आइए, बैग रख करके उसके बाद एंट्री कीजिएगा। जब तक आए बस गेट लगा दिया। एक लड़का ये सामान रखने के लिए विदा किया है लोग, अब बंद कर दिया है। ठीक है कि नहीं? आओ आओ तब जमा। मोबाइल हम लेके गए हैं। मोबाइल पुलिस आई है, पुलिस आई है। वो CCTV कैमरा चेक किया था, 11:33 तक हम लोग यहाँ थे। यहाँ से तो ऑर्डर किया गया था। कौन ऑर्डर किया है? कोई स्टाफ था नीचे से, हमारे नीचे से मतलब कहाँ के? संगम IT पॉइंट के कोई स्टाफ थे, इसी आके बोले कि तुम जाकर पहले लेके जमा कर दो। अच्छा, तो आप अचानक कहीं से आ गए, वो कहीं से अचानक आके आपको बोल दिया कि आप सामान रखिए। अब सर तो न्यू स्टाफ। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये संगम IT पॉइंट है जो दानापुर में है। और आप देख सकते हैं यहाँ इतने सारे अभ्यर्थी हैं जिनका एग्जाम था, जिनका कहना है कि वो समय से पहले आ चुके थे, फिर भी उन्हें व्यवस्थाओं में उलझा के, चूँकि इनके पास इस जो सेंटर है यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, उतने सीट नहीं है, इसलिए इन्हें व्यवस्थाओं में उलझा के एक सुनियोजित तरीके से इतने सारे अभ्यर्थियों को एग्जाम देने से रोक दिया गया है। ये बिहार के विभिन्न राज्य जिलों से आए हुए सारे अभ्यर्थी हैं, दूर दूर से आए हुए अभ्यर्थी हैं, और इस उम्मीद के साथ आए थे कि एग्जाम देंगे उसके बाद इन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन इन्हें एग्जाम भी नहीं देने दिया गया। और साथ ही इन्हें यह धमकी भी दी गई कि अगर आप शोर करोगे, हंगामा करोगे, अगर आप विरोध करोगे तो आपको मारा पीटा जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये संगम IT पॉइंट है, और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा दिखाएं इधर। ये आप इसकी व्यवस्था देखिए, ये जनरेटर पे सारे बोर्ड चिपकाए हुए हैं, इनके पास कोई एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, कोई यहाँ पे गार्ड नहीं है, कोई यहाँ पे जवाबदेह नहीं है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। और एक सुनियोजित तरीके से इतने सारे अभ्यर्थियों को, चूंकि उनके व्यवस्था में कमी थी, उनके पास सीट अलॉटमेंट उतने जितना हुआ था उतने बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए इतने सारे अभ्यर्थियों को बाहर एक सुनियोजित तरीके से रोक दिया गया। चूंकि ये समय से पहले आए थे, इन्हें ऊपर इसी बिल्डिंग में आप देख सकते हैं, ये ऊपर की जो मंजिल है इस पर भेजा गया कि आप बैग रख के आइए, और जब ये बैग रख के वापस आए तो इन सारे अभ्यर्थियों को एग्जाम देने से रोक दिया गया। बैग का पैसा भी लिया जाता है क्या? ये लोग बैग का पैसा भी लेता है। अच्छा, यहाँ बैग 50 रुपया 50 रुपये एक्स्ट्रा लिया है सर मेरा से। 50 रुपये जब नोट दिए उसको तो बोला कि आप पैसा नहीं दिए, हमसे बोला बोली कर रहा था। उसके बाद बोले फिर भी हम 50 रुपये दिए उसको। और कौन आपको धमकी क्या दे रहे थे? वो अंदर से जो गार्ड है वही धमकी दे रखे कि बाहर निकल के तो सबको मार के यहाँ खेद देंगे। तो आप देख सकते हैं ये एग्जामिनेशन सेंटर है, यहाँ पे अभ्यर्थी अपना भविष्य संवारने के लिए आते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ गुंडागर्दी की जा रही है। इन्हें बैग रखने के नाम पे 50-50 रुपए वसूले जा रहे हैं, इनके साथ वहाँ पे गुंडागर्दी भी की जा रही है। ऊपर पर है, चलिए तो आइए ऊपर देखते हैं। 11:38 में मैं यहाँ पर पहुँचा था। ठीक है, बैग रखवाने के लिए गेट खुला हुआ था, एंट्री हो रही थी। इन्होंने बताया बैग ऊपर रख करके आइए, बैग रख करके आए, गेट बंद कर दिया गया। 11:45 से पहले आए। अच्छा, आप यहाँ रिपोर्टिंग टाइम पे पहुँच चुके जी, हैं? और रिपोर्टिंग टाइम पे पहुँचा गया, बैग रख करके आइए ऊपर। जब तक बैग रखने गए तब तक गेट बंद हो गया। मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर अगर मुझे चेक हुआ है, CCTV चेक हुआ, हम 11:30 में यहाँ पर पहुँच चुके थे। ये बोले कि हमको मोबाइल जमा करके आइए, मोबाइल जमा करके जो आए यहाँ पर गेट को लॉक कर दिया गया, हमको इंटर नहीं किया गया। आपका नाम क्या है? अंजनी कुमार मिश्रा। कहाँ से आए हैं? बक्सर सर। एडमिट कार्ड दिखाइए आपका। खोल के दिखाइए। मैं पूर्णिया से हूँ सर। रुकिए बात आप अपना एडमिट कार्ड दिखाइए। छपरा से ये आवेदन हम लोग थाना को दे रहे हैं, थाना आई हुई थी। ठीक है, कैमरा भी सर चेक हुआ है, 11:30-35 में वो भैया है, तब पर भी आप इधर आइए, थाना भी देख कर गया है। हम इसलिए देना चाह रहे हैं। मैं सर राहुल कुमार चौरसिया। कहाँ से आए? बक्सर जिला से हैं। आप कितने बजे आए थे? हम 11:36 में आ गए थे सर। और क्लोजिंग टाइम कब है? 11:45 में है। 11:45 में क्लोजिंग टाइम है, 11:36 में आने के बाद एंट्री नहीं दी गई। हाँ, बोले कि ऊपर धर कर आओ, मतलब बैग जमा करके आओ, उतने में आने से नीचे से बंद कर दिया है लोग। इनका हम सर 11:38 में धमकी भी मिल रहा है सर 2 मिनट हो गया, अगर टाइम हो तो ओपन कर लीजिए। आई अंदर से 2 बंदा थे जो बोल रहे हैं कि आ जाए बाहर, आएंगे तो बता देंगे। तो हम लोग बोले कि आओ तो तब बता ही दो हम लोग को, हम एग्जाम नहीं देंगे, हम मार के दुरुस्त कर देंगे, आएंगे बाहर तो आएंगे तो कबाड़ देंगे बोला है लोग। एक मिनट बोल दीजिए। हम सर से रिक्वेस्ट बार बार करते रह गए, जो भी आए थे प्रभारी, हम उससे बार बार रिक्वेस्ट करते रह गए कि अगर हम लोग लेट हो गए हैं, हम लोगों को समय उतना कम दे दिया जाए, हम लोग का डेट नहीं, ये तो व्यवस्था में है ही नहीं।
आपका जो गेट क्लोजिंग टाइम होगा तभी आना पड़ेगा ठीक है, हम बिफोर आप टाइम पे आए थे, आपको सामान रखने के लिए भेजा गया है, बैग रखने के लिए भेजा गया, ये गलत है। लेकिन आप लेट आए हैं तो समय काटने की जरूरत नहीं, यहाँ विलम्ब हो रहा था सर, डिस्कस में विलम्ब हो रहा था सर, मैं लेट। आप आइए बैग रख करके उसके बाद एंट्री कीजिएगा, जब तक आए बस गेट लगा दिया। एक लड़का ये सामान रखने के लिए विदा किया है लोग, अब बंद कर दिया है। ठीक है कि नहीं, आओ आओ तब जमा मोबाइल हम लेके गए हैं, मोबाइल पुलिस आई है, पुलिस आई है, वो सीसीटीवी कैमरा चेक किया, 11:33 तक हम लोग यहाँ थे। वो आदमी 11 तो फिर कार्रवाई कुछ हुई? FIR होगा। FIR दर्ज करके थाना में दीजिए, तो वहीं जा रहे हैं, वहीं पे करेंगे FIR दर्ज। और क्या है, ये अभी देखिए क्या बजट घुसाया है, अभी 11:50 तक सर गेट खोलेंगे। दूसरे सिटी में आप देख सकते हैं ये संगम IT पॉइंट है, जहां इतने सारे जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि ये समय से पहले आए हुए थे। यहाँ इन्हें व्यवस्थाओं में उलझाया गया, इनको बैग रखने के लिए भेजा गया और उसके बाद जब ये वापस बैग रख के आए इसी बिल्डिंग में ऊपर से 50 रुपया बैग रखने के लिए भी लिया गया। जब ये लोग ऊपर सामान रख के आए तो उन्हें एंट्री नहीं दी गई और इन्हें धमकी भी दी गई कि बाउंसर बुला के पिटवाएंगे, मार खिलवाएंगे, ऐसी धमकी भी दी जा रही है। आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा बंद है और जो भी यहाँ व्यवस्थापक हैं, जो भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है। जैसा कि इन अभ्यर्थियों का कहना है कि पुलिस आई, पुलिस ने जब CCTV कैमरा फुटेज चेक किया तो ये लोग समय से पहले यहाँ पहुँचे हुए थे और पुलिस का अब कहना है कि आप आवेदन दीजिए, जो आवेदन ये लोग लिख चुके हैं और देने जा रहे हैं पुलिस को। लेकिन इन जो अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम छूटा है, जो इनका भविष्य अंधकार में गया है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, ये अभी पता नहीं चल रहा है। और आप देख सकते हैं मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं जानने के लिए कि सच्चाई क्या है, उनका पक्ष क्या है, लेकिन ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। जब एक बार नॉक किया गया तो इन्होंने कहा 2 मिनट रुक जाइए, बात करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं दरवाज़ा बिल्कुल बंद किया गया है। किसी भी सेंटर पे जाएं आप, बाहर गार्ड रहते हैं, यहाँ कोई गार्ड नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है, किसी की जिम्मेवारी नहीं है। इतने सारे अभ्यर्थियों का एग्जाम छुड़वा दिया गया और वो भी एक सुनियोजित तरीके से। इन्हें पहले बैग रखने के लिए भेज दिया गया, जब ये बैग रख के वापस आते हैं तो दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है, जबकि ये सेंटर पे समय से पहले पहुंचे हुए थे। क्या सबका बैग आप रख रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। कौन है आप? ठीक है, रुकिए सर। हम लोग सर बाहरी स्टाफ है सर। हाँ? हम लोग बाहरी स्टाफ हैं। तो ये बैग रखने का आपको परमिशन यहाँ पे कौन दे दिया? तो हम लोग ये तो एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया है ना, इसमें आप बैग रखने के लिए कहाँ से आगे बाहर से? आपका नाम क्या है? पवन कुमार हुआ। तो आपको यहाँ पे आप यहीं के लोकल हैं? नहीं सर। कहाँ से हैं? ये बगल दानापुर से आते हैं। दानापुर से आ रहे हैं। तो ये सामान उमान रखने का व्यवस्था आपको कौन करने बोला है? तो सर यहाँ सेंटर होना चाहिए ना। हाँ? सेंटर होना चाहिए ना व्यवस्था। बोलता है ना सर कि हाँ, वो हम नहीं जानते हैं कौन है कौन नहीं। तो ये कौन बोला आपको? क्या सर? ये तो सर बैग हम रोज जमा करते हैं यहाँ पर। मतलब बोला कौन? थोड़ा तेज बोलिए। किसके परमिशन से? सेंटर वाले आपको परमिशन देते हैं? सर बोले थे वहाँ सेंटर से। कौन? जो भी है स्टाफ। सेंटर जो एग्जाम सेंटर है उनका नाम बताएंगे? नाम नहीं पता मैं सर। तो इतने दिन से आप कह रहे हैं आप रोज रख रहे हैं, आपको नाम ही नहीं रोज पता? हम सर यहाँ 5 दिन से हमारे अभी ना। तो आप तो बोले अभी तो रोज आ अभी रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम आज आप यहाँ हुआ अभी। अच्छा, तो आप ये पहले हम सर नहीं थे यहाँ पर अभी। ऊपर देखे बोलिए, क्यों शर्मा रहे हैं आप अभी? ऊपर अब ये फर्स्ट में आए हैं अभी ना। सामने देखिए ना वहाँ 50 ठीक रुपया है, कम क्या घूस ले रहे हैं आप। 50 का कितना देखिए, कितना रुपया लिया है बैग रखने का? सुनिए ना, कोई 10 कोई 5 कोई 20 भी दे रहा है। क्यों ले रहा है? समझ नहीं सर, कहाँ पर 10 ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए जानते हैं हमारे पास में, सुनिए ना, हमारे पास में क्यों नहीं है सुनिए सर, हमारे पास में 2 गो था 20-20 का सिक्का नोट था, ठीक है ना। हाँ? हमारे पास 2 गो 20-20 का नोट था, 20-20 का। हाँ। उसके बाद वो बोले कि हम 50 दिए हैं, तो 50 मेरा गया कहाँ मुट्ठी से। अच्छा, आप लोगों से कितना रुपया ले रहे हैं देखिए हम इससे 20 ले रहे हैं बैग सर, रखने का? 20 चार्ज लेते हैं, लेकिन कोई 10 कोई 5 भी तो हम 10-5 पे भी आप मान जाते हैं। शराफत देखिए आप इनकी, पवन जी हैं, इनकी शराफत इधर देखिए ना, आप इधर देखिए ना थोड़ा, इनकी आप शराफत देखिए। ये 10-5 पे भी मान जाते हैं, ये 20 चार्ज लेते हैं लेकिन 10-5 पे मान जाते हैं, और ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। सर किसी पास नहीं, उस भी हम दे देते हैं। किसी पास नहीं, किसी पे पैसा नहीं रहता, उसी में हम जमा लेते हैं। क्या करते हैं? उधर कोई नहीं ना है, किससे उसका एडमिट कार्ड का जो नंबर होता है ना है, हाँ। उसका नंबर मेंशन देते हैं हम लोग। कहाँ? यहीं पर देते हैं, मेंशन करके देते हैं। उनको कुछ देते हैं? अगर उनका सामान चोरी हो उसकी गारंटी? नहीं सर, तो वो कौन देगा? आप तो उनसे पैसा ले लेते आज हैं। सर स्टिकर खत्म हो चुका है। अच्छा, और दिन आप देते हैं? हाँ सर, 50 रुपया। नहीं नहीं, और दिन अगला कोई होगा। आप देखिए इधर हनुमान जी का माला पहने हैं, हाँ सच सर। बोल रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल हम सच बोल रहे हैं सर। डेली देते हैं आप? डेली नहीं, आज हम फर्स्ट बार आए हैं सर।
आप तो बोले कि 5 दिन से आ रहे हैं। तो 5 दिन से हम नहीं से यहाँ पाँच मेरा अभी फर्स्ट आप एग्जाम बोले था 5 सर। दिन से खुद बोले, नहीं, पहले नहीं, बोले सर। लगातार आते हैं, अभी बोले 5 दिन से आते हैं, आप बोल रहे हैं सब पहली बात बार आ नहीं रहे है, हैं, सर। फिर बोल रहे हैं कि आज स्लिप खत्म हो गया। आपको कैसे पता है कि आज स्लिप खत्म पूछिए हो लोग गया? से स्टिकर यहाँ खत्म हुआ था ना जी, देखिए यहाँ पर हो रहा है। ना आप इधर आइए, पहले ये बताइए आपको परमिशन दिया कौन है ये सब सामान उमान रखने का यहाँ पे? यहाँ से तो ऑर्डर किया गया था कि कौन ऑर्डर किया है? आपको स्टाफ था नीचे से, हमारे नीचे से मतलब कहाँ के? संगम आईटी पॉइंट के? कोई स्टाफ थे इसी यहाँ के, बोले कि तुम जाकर पहले लेके जमा कर दो बैग। अच्छा, तो आप अचानक आप अचानक कहीं से आ गए, वो कहीं से अचानक आके आपको बोल दिया कि आप सामान रखिए। अब सर तो न्यू स्टाफ तो कौन जानता है कौन कहाँ के तो आप भी उनको नहीं जानते, वो भी आपको नहीं जानते हैं, ऐसे ही बोल दिया आप सामान रखिए। तो सर यहाँ पर सामान कुछ विज्ञापन नहीं होगा, हाँ? यहाँ सेफ्टी सामान है। मतलब कैसे? वो आपको जानते नहीं है, आप उनको जानते नहीं है, जो अभ्यर्थी हैं वो आपको जानते अभी नहीं तो है। यहाँ पर safety कैसे? अवेलेबल अभी है कि नहीं? अभी हम हैं, हैं? अभी तो हम यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है? वही तो बात है कि आप अवेलेबल हैं, कब तक है इसकी क्या गारंटी है? गारंटी है सर। कौन जानता है आपको? स्टाफ नीचे वाले जानते हैं आपको? पता नहीं सर। हाँ? आई कार्ड क्यों रहेगा सर? नीचे वाले स्टाफ जिन्होंने आपसे बोला वो आपको जानते हैं? अच्छा, जो पैसा वसूलते हैं उसमें उनका कितना कमीशन होता है? अब नहीं देते हैं सर हम। हैं? हम तो आज पहली बार आए हैं ना सर। आप तो बोले थे कि 5 दिन से आ रहे हैं। 5 दिन से जहाँ एग्जाम होगा तब ना। तो आप पहली बार आए हैं, नीचे वाले स्टाफ आपको नहीं जानते हैं, आप नीचे वाले स्टाफ को नहीं जानते हैं, तो फिर आपको परमिशन कैसे मिल गया? इधर देख के बोलिए। चलिए सर। हैं? आप कितना झूठ बोलिएगा? खुद पकड़े जा रहे हैं हर झूठ में। आपके ऊपर भी हो जाएगा। नाम क्या बताया आप? पवन कुमार। इन पे भी कीजिएगा, ये मिले हुए हैं उनके साथ। और लोगों को आप लोग व्यवस्थित तरीके से, नीचे व्यवस्था होना चाहिए था, ऊपर अपने पैसा और कमीशन कमाने के चक्कर में इन सारे लोगों का आप लोग एग्जाम छुड़वा रहे हैं। देखिए सर, छूटने का कारण है सर। क्या कारण है? नीचे लड़का बता रहा है 11:33 में आया था, ऊपर सामान रखने आया, नीचे क्या एग्जाम छूट गया? वो नहीं है सर, कितना लोग लेट से और आपको कैसे पता है कि आप उसका विस्तृत जानकारी दे रहे हैं जब आप नीचे किसी को जानते ही नहीं है? सर, जब हमें लंच कर रहे थे तो लड़का एक से मेरा सेलफोन जमा कीजिए, हम वहाँ रख लिए, वो बोले कि लेट हो रहा था, हम इधर देखिए ना, इधर वो देखिए। बोले कि रख दीजिए यहाँ पर, हम उसका इधर घूम के बोलिए नंबर एडमिट कार्ड से नंबर मेंशन कर लिए और रख दिए, वो चले गए। तो उनसे हमारी की जिम्मेदारी, तो उससे एग्जाम उनका कैसे उनका छूट लेट हो गया। लेट कैसे हो गया? दौड़ते हुए आ रहे थे, हम बोले कि रखिए। अरे तो नीचे आ गए थे ना, आपको व्यवस्था नीचे करना चाहिए था जब आपको कमीशन ही खाना था तो। कुछ है, आई कार्ड सब है, जो है किसी का जो लिए सर एडमिट कार्ड को का सब नंबर आपका आधार कार्ड है? नहीं सर। क्या रखे हैं? कोई आईडी कार्ड? कोई पासपोर्ट एक दीजिए। नहीं सर, कुछ नहीं भी है। तो आप मतलब इतने सारे लोगों का, सब लोग मोबाइल वगैरह लेके, कॉस्टली चीजें लेके आ रहे हैं यहाँ पे, सब आप जमा किए हुए हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई आईडी नहीं है। अगर आप भाग जाते तो ये लोग क्या करते? देखिए आपके यहाँ मोबाइल भी अंदर में है, लेकिन हम मोबाइल लेके गए ऑफिस, तो मोबाइल लेके गए एग्जाम देने के लिए। आप इनका सामान रक्षा करने के लिए हैं और आपका खुद का ही कोई पहचान नहीं है? नहीं सर, पहचान तो है सर। तो दिखाइए। सब घर पर भूल के लाने के लिए नहीं ला पाए। वो कौन किसका बैग है जानते हैं आप? सर सबका नंबर से हम लोग देते हैं सर, वहाँ से जो सर एडमिट करके नंबर है ना, देखिए सर। तो आप देख सकते हैं ये पवन सिंह है, ये नंबर हुआ ना सर, रजिस्ट्रेशन नंबर है ना। वो सारी बातें आपकी मैं समझ गया, मैं आपकी सारी बातें समझ गया, लेकिन आप लोगों ने जो मिल के ऊपर सामान रखने का व्यवस्था किया, नीचे अभ्यर्थी आए उनको ऊपर भेजा, और जो एग्जाम इन लोगों का छुड़वाया है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? व्यवस्था नीचे किया जाना चाहिए। कौन करेगा? वो सेंटर ऑन करेंगे ना सर। अच्छा, यहाँ पे आप करेंगे? वो तो सर हम फर्स्ट दिन आए थे ना, देखिए क्या जमा कर लिए, नेक्स्ट बार नीचे कर दिया जाएगा व्यवस्था। तो ये आपको कैसे पता है जब आप नीचे किसी को जानते नहीं है कि नीचे व्यवस्था कर दिया जाएगा? सर अभी तो हम आए ना। नहीं, आप किस आधार पे बोल रहे हैं ये कि आप नीचे व्यवस्था करवा देंगे? तो हम सर अब कंटिन्यू हो गए यहाँ से, हम करवा लेंगे। आप कंटिन्यू हो गए आज से? आज फर्स्ट डे था, आप कंटिन्यू हो गए? कौन कंटिन्यू किया? हम करवा देंगे सर। ना, आपको कंटिन्यू किया कौन? अभी नहीं तो होगा ना। तो कैसे पता है कि आप नीचे व्यवस्था करवा देंगे? दिया जाएगा सर व्यवस्था। ये आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि करवा देंगे? समाधान होता ना है। जब करिएगा तो अब तो हम लोग देखिए आपका एग्जाम भी हम छुड़वाए, नहीं तो अब तो अभी बोल रहे नीचे अब व्यवस्था। इधर देखिए, इधर आप इधर पहले देखिए तो आप देख सकते हैं ये पवन सिंह है, इनके पास कैमरा देखिएगा। अभी भी आपसे मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, आपके पास अपना कोई आईडी कार्ड है? थाना पर भारी भी आगे। इनके पास यहाँ पे कोई आईडी कार्ड नहीं है। इनका कहना है कि संगम आईटी पॉइंट जो नीचे, इधर देखिए पहले सर, बाद में बात कीजिएगा, संगम आईटी पॉइंट जो है उसके स्टाफ आके इनको बोले कि सामान रखने। सही बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? ठीक है बोलिए। मैं सही बोल रहा हूँ, यही हुआ है ना? लेकिन कौन बोला? इधर पहले देखिए, कौन बोला आपको सामान रखने?
एक स्टाफ है नीचे से सर। संगम आईटी पॉइंट के ना नाम जानते हैं उनका? नाम नहीं पता सर। तो संगम आईटी पॉइंट के स्टाफ आके इनको बोले कि आप सामान रखिए, जबकि ये व्यवस्था सेंटर के द्वारा की जाती है। जो अभ्यर्थी आते हैं उनके सेंटर के बाहर बैग रखने की व्यवस्था एक गार्ड उनके द्वारा नियुक्त की जाती है, लेकिन ये इसके लिए 50-50 रुपए ले रहे हैं, जैसा ये अभ्यर्थी सब बता रहे हैं। 20 रुपया चार्ज है, 10 पे 20 रुपया भी आपको कौन ऑथराइज किया है? तो सर देखिए, अगर आप 20 रुपया भी करें तो आपको 20 रुपया लेने के लिए कौन ऑथराइज किया है? हम भी जाते हैं, आपके पास कोई आई कार्ड नहीं है, आपके पास आपने इनको क्या प्रूफ दिया है कि इनका सामान यहाँ पे रखा हुआ है? वो सर एडमिट कार्ड से सब मेंशन क्यों सर लेके अरे? जाएंगे सर? एक का सेलफोन नहीं ना सर, बहुत सारा का सेलफोन है। बहुत सारा का सेलफोन है, आप अगर लेके चले जाते, किसको आपने प्रूफ दिया है कि इन्होंने अपना सामान जमा किया है? सर हम लोग भी जाते हैं सर एग्जाम मिल के कहीं भी, तो वहाँ सामान तो आप देख सकते हैं कोई व्यवस्थित तरीका नहीं है इन चीजों को यहाँ जमा करने का, इनके बैग और जो भी लगेज हैं उसे जमा करने का, उनसे पैसे भी वसूले जा रहे हैं और साथ ही साथ इनके एग्जाम भी छुड़वा दिए गए। और सिर्फ इस वजह से क्योंकि नीचे जो संगम आईटी पॉइंट है उसमें बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो जितने परीक्षार्थी अभ्यर्थी आए हुए हैं उतने लोगों की व्यवस्था एग्जाम लेने की नहीं है, जिसकी वजह से एक सुनियोजित तरीके से इनका एग्जाम छुड़वा दिया गया। और जब हमने पूरी कोशिश की नीचे बात करने की तो वो लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, कोई बाहर भी नहीं निकल रहा है, साथ ही साथ इन लोगों को धमकी भी दी जा रही है। अब ये लोग आगे ये गए हैं 1 घंटा लेट से। मेरा प्रॉब्लम था, मतलब आईडी पासवर्ड मेरा चेंज करवाया गया था। अच्छा। सेंटर मेरा भोपाल था, फिर यहाँ ट्रांसफ़र करवाया गया था। तो ये अचानक कैसे हो गया? नहीं, पहले ही मतलब हुआ था। जैसे मेरा एडमिट कार्ड जो आया था वो भोपाल में आया था, भोपाल के लिए। फिर कॉल आया कि नहीं आपका एग्ज़ाम यहीं होगा। ये मतलब ऐसी अव्यवस्था कैसे हो गई? पता नहीं। आपने अप्लाई किया था इसके लिए सेंटर चेंज हो? नहीं, हाँ अप्लाई किया था मैं। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ तो ये कितने दिन पहले आपको कॉल आया था? करीब 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन पहले। तो आज 1 घंटा लेट क्यों गए आप? क्योंकि इन लोग को पता नहीं था कि मेरा यहाँ सेंटर है। मतलब नहीं, उन लोगों को कैसे नहीं पता? 4 दिन पहले आपके पास एग्जाम लेने वाले ने नहीं कॉल किया होगा ना? हाँ, लेकिन यहाँ जब हम आए तो हम सही टाइम पे एंट्री कर लिए, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि मेरा यहाँ सेंटर है। ये मना कर दिया हमें कि तुम्हारा भोपाल सेंटर है, वहीं जाओ एग्ज़ाम देने। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके पास इन्फॉर्मेशन के लिए 4 दिन पहले कॉल आया। हाँ। जो IIBF एग्जाम ले रही है उसके द्वारा। हाँ। तो वही जब सेंटर अलॉट कर रहे हैं, वही जब एग्जामिनेशन के सेंटर पे, तो इनके पास इन्फॉर्मेशन वो नहीं भेजे थे? वो नहीं, वो आया था लेकिन इन लोगों को पता नहीं था। फिर ये लोग ऊपर कहीं बात किए, फिर 1 घंटा। तो इसमें पूरा 1 घंटा लग गया? हाँ, 1 घंटा करीब टाइम लगा, लेकिन हमको टाइम दिया गया जितना एग्ज़ाम का टाइम होता है वो टाइम हमें दिया गया। इसका मतलब समय के बाद भी लॉगिन तो आप देख सकते हैं। हाँ। ये आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम धीरज कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नालंदा जिला का। मैं जरा आपका एडमिट कार्ड देख सकता हूँ? पूछिए, बैठने की व्यवस्था फुल थी, जगह नहीं थी। अच्छा, वहाँ पे सेंटर पे जगह की कमी है क्या? हाँ, जगह की कमी थी। आपको जगह मिल गई हाँ, हमें मिल गई थी। या अलग से कुछ व्यवस्था करनी पड़ी? नहीं, मतलब अलग से भी है। जहाँ वो रिपोर्टिंग करते हैं वो लोग अपना वो चेयर हमको दिया। अच्छा, मतलब जितने अभ्यर्थी हैं, क्योंकि इतने अभ्यर्थी तो बाहर रह गए थे, उसके बाद भी आपके लिए उन्हें अपना चेयर देना पड़ा। जहाँ वो रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ हमें बैठाया गया। प्रॉपर कोई अरेंजमेंट नहीं था? अगर नहीं। इतने सारे अभ्यर्थी अंदर चले गए होते तो फिर एग्जाम कैसे होता? नहीं होता है, मतलब कोई सीट ही नहीं था इन लोग के लिए। तो आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी अंदर से आ रहे हैं उनका भी यही कहना है कि सीटों की व्यवस्था नहीं थी, बैठने की व्यवस्था नहीं थी। ये 1 घंटे बाद जब अंदर गए तो इन्हें उन लोगों ने अपना चेयर दिया। यानी अगर इतने सारे अभ्यर्थी जो यहाँ खड़े हैं, और इनका कहना है कि 30-35 से ज़्यादा अभ्यर्थी जा चुके हैं यहाँ से सेंटर से, जिन्हें एग्जाम नहीं देने दिया गया, अगर वे सारे अभ्यर्थी को ले लिया जाता तो एक बहुत ही बड़ी अव्यवस्था दिखती, सेंटर की बदनामी होती, जिसके डर से इन सभी अभ्यर्थियों को एक सुनियोजित तरीके से एग्जाम नहीं देने दिया गया है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए फेरी डाउट न्यूज़। मैं कुमार मृणा, बहुत बहुत धन्यवाद।